ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम दिन के 7 से 8 घंटा काम करते हो, इसके बाद जब तुम बेड पे सोने जाते हो, तो तुम्हें फ़ील होता है, तुम्हें महसूस होता है कि यार तुम्हारा जो आउटकम है, वो बिल्कुल ज़ीरो है। आज तुमने कुछ किया ही नहीं है। ये क्यों होता है? ऐसा होना नहीं चाहिए। इसी को बोलते हैं प्रोडक्टिविटी इल्यूज़न। आओ समझते हैं, ये कैसे तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रहा है, कैसे तुम्हारी लाइफ़ को इम्पैक्ट कर रहा है। आज रील्स और शॉर्ट वीडियो के चक्कर में जो तुम्हारा अटेंशन स्पैम है वो इतना कम हो गया है कि तुम्हारी आदत हो गई है कि हर 30 से 60 सेकंड के बीच में तुम्हें एक डोपामिन हिट चाहिए ही चाहिए। और इसी आदत की वजह से जब तुम कोई काम स्टार्ट करने जाते हो, कुछ भी काम शुरू करने जाते हो, इवन तुम अगर स्टडी कर रहे हो, स्टडी से रिलेटेड अगर कोई वीडियो तुम यूट्यूब पे देखने जाते हो, तो तुम एक वीडियो के चक्कर में न जाने कितने वीडियो लगातार देखे ही जाते हो। एक भी वीडियो तुम ढंग से फुल नहीं देखते हो। जो तुम्हें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना था वो किसी एक वीडियो से तुम कर ही नहीं पाते हो। उस वीडियो के बीच बीच में तुमने शॉर्ट रील देखना भी शुरू कर देते हो तुम। सो तुम ये फील किए होगे कि कोई भी काम करने जाते हो भाई, तो तुम नहीं कर पाते हो अपने फोकस के साथ। फिर तुम्हारा 3 से 4 घंटा लग जाता है, इसमें नो डाउट। फिर जब तुम उठते हो तो तुम्हें फील होता है कि यार आज तो तुमने बहुत काम कर लिया, तुम थक चुके होते हो, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल एकदम ड्रेन हो चुका होता है। लेकिन रियलिटी ये है कि उसका आउटकम बिल्कुल ज़ीरो होता है। या ज़ीरो ना हो तो 4 घंटा अगर तुमने यूट्यूब पे समय बिताया है, कुछ भी सर्च करने में समय बिताया है, तो उसका आउटकम बिल्कुल आधे घंटे इतना बराबर है। ये रियलिटी है। और इसको तुम बाद में थक जाते हो तो उसको समझते हो कि यार ये मेरा काम है, आज मैंने बहुत काम किया, मैं पूरे दिन बिज़ी रहा, मैंने 4 घंटा पूरा पढ़ाई किया, मैंने 4 घंटा पूरा काम किया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। ये एक लूप है जिसमें तुम फंस जाते हो। ये एक इल्यूजन है जो तुम्हें सिर्फ भ्रम में रखता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इससे निकलना बहुत ज़रूरी है और निकलने से पहले ये समझना होगा कि इसका कारण क्या है, कैसे-कैसे इससे निकला जाए बाहर। तो बात आती है कि तुम क्या कर सकते हो इससे बाहर निकलने के लिए। देखो, मेरे हिसाब से तुम कर सकते हो कि सबसे पहले अपने आप को ट्रैक करो। ट्रैक योरसेल्फ। तुम 1 हफ्ते अपने आप को ट्रैक करो कि तुम्हें कोई काम करने के लिए कितना टाइम चाहिए। उस टाइम पीरियड में तुम क्या-क्या कर रहे हो? जितना टाइम चाहिए, उतने टाइम में वो टास्क पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत, बहुत डीपली, बहुत अच्छे से तुम अपने आप को ट्रैक करो। जब ट्रैक करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम एक्चुअल में बिज़ी हो या तुम बिज़ी होने का नाटक कर रहे हो। तुम्हें बस फ़ील हो रहा है कि मैं बिज़ी हूँ, तुम्हें बस फ़ील हो रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं कुछ प्रोडक्टिव वर्क कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में तुम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? उससे जो आउटकम निकलना चाहिए वो निकल पा रहा है कि नहीं? ये बहुत अच्छे से ट्रैक करो अपने बारे में। सेकंड कि अपने बिज़नेस को तुम ऑडिट करो। तुम एक्चुअल में देखो कि तुम जो बिज़ी हो 3 से 4 घंटा तुम अपने आप को फ़ील कर रहे हो, वो सच में है भी या नहीं है? या सिर्फ़ एक इल्यूज़न है? सिर्फ़ तुम दिखावापंती कर रहे हो दूसरों के लिए कि हाँ यार, आज तो मैं काम बहुत कर रहा हूँ, बहुत बिज़ी हूँ, 4 घंटा, 5 घंटा बिज़ी रहता हूँ दिन में, लेकिन क्या सच में रह रहे हो? क्या उसका आउटकम भी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? ये देखो। अपने काम को इर्रिलेवेंट काम और मीनिंगफुल काम में डिवाइड करो। देखो कि कितना काम है जो इर्रिलेवेंट है, कितना काम है जो मीनिंगफुल है। जो मीनिंगफुल काम है उस पे अगर तुमने 2 घंटे लगाया है, क्या 2 घंटे अगर लगाया है तो 2 घंटे का क्या आउटकम आया है कि नहीं आया है? या फिर ज़ीरो है? या फिर 2 घंटे के हिसाब से वो सिर्फ़ आधे घंटे का आउटकम है? ये बहुत सारी चीज़ें ऑडिट करो। बहुत आराम से ऑडिट करो, बहुत आराम से ट्रैक करो अपने आप को। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि तुम अपने काम को छोटे-छोटे माइलस्टोन में बाँटो। हर एक माइलस्टोन कंप्लीट होने के बाद तुम अपने आप को रिवॉर्ड दो। तुम अपने आप को प्राउड फील करो कि तुमने आज आउटपुट निकाला है। तुमने 2 घंटा अगर दिया है तो 2 घंटे का आउटपुट तुम्हारे पास है। तुमने अगर आधा घंटा भी दिया है तो आधे घंटे का आउटपुट तुम्हारे पास है। इस तरह से छोटे-छोटे माइलस्टोन कंप्लीट करते जाओ, फिर उसको अपने आप को रिवॉर्ड देते जाओ और इस तरीके से ये जितने पॉइंट है सबको अगर तुम ध्यान से जब एनालाइज़ करना शुरू करोगे, अप्लाई भी करना शुरू करोगे, तब तुम पाओगे कि एक्चुअल में अगर तुम 2 घंटे वर्क कर रहे हो तो शायद 2 घंटे के वर्क में तुम ढाई घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे का आउटपुट निकाल पा रहे हो। लास्ट एंड 4 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से कि भाई अपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करो। अगर तुमने अपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल नहीं किया तो समझो कि कुछ नहीं होने वाला है। डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम आज से ही इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, तुम सोशल मीडिया से ही आउट हो जाओ, नहीं। इसको धीरे-धीरे कम करना पड़ेगा। अगर तुम्हारी आदत बन चुकी है डेली के 3 घंटे, 2 घंटे इंस्टाग्राम चलाने की, तो इसको धीरे-धीरे कंट्रोल करना पड़ेगा। तुम आधे घंटा की आदत डालो, तुम 1 घंटे की आदत डालो। धीरे-धीरे लाओ ना, धीरे-धीरे कंट्रोल करो।
अचानक से करोगे तो तुम्हारा दिमाग वहां ही जाएगा। तुम्हारा दिमाग हमेशा उसी डोपामिन को रिलीज करने के लिए तुम्हें परेशान करेगा। लेकिन इसको धीरे धीरे कम करो, उस टाइम को कहीं अपने काम में शिफ्ट करो, किसी अदर काम में, प्रोडक्टिव काम में लगाओ। तब तुम्हें फील होगा कि तुम अपने टाइम को बचा भी पा रहे हो सोशल मीडिया से, या सोशल मीडिया पे जा रहे हो तो वहां से कुछ प्रोडक्टिव आउटकम लेकर आ रहे हो अपने काम के लिए और उस पर काम कर रहे हो। तुम्हारे लिए जो जरूरी है वही चीज तुम देख रहे हो। अभी तो तुम बेकार की चीजें ही देख रहे होगे, नो डाउट। तो इन सारी चीजों पे कंट्रोल करो और तुम कमेंट में मेरे को बताओ, अपना फीडबैक जनरली मेरे को बताओ कि क्या तुमने ऐसा कभी फील किया है कि नहीं किया है कि तुम आज कोई भी काम करने जा रहे हो तो तुम्हें बस फील हो रहा है, तुम्हें बस दिन भर लग रहा है कि तुम बिजी हो, लेकिन तुम्हारा आउटकम जीरो है, तुम कर ही नहीं पा रहे हो। इस चीज को समझो, ये बहुत सीरियस इशू है। इसको समझो, इसको कंट्रोल करो और फिर अपने लाइफ को एक बेहतर लाइफ बनाने की ओर बढ़ जाओ मेरे भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।